गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग। और हाँ, अभी तो मेरी मैनिफेस्टेशन की बैच चल रही है, गोइंग ऑन है। इसके इसके बाद मेरी और एक मैनिफेस्टेशन की बैच आ रही है जो स्टार्ट है 7 अप्रैल से स्टार्ट है, जो चलेगा 17 27 मीन्स 21 दिन की क्लास रहती है। सो जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट है वो स्टार्ट है 7 अप्रैल से। अच्छा, अभी ये हो गया, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी एंजल नीतिका के बारे में। ये मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। जस्ट अ मिनट। सो ये वीडियो जो मैंने देखी थी एंजल नीतिका के बारे में, वो मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। और बहुत सारी लगातार वो वीडियोस आई जा रही थी, अलग अलग लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। सो आई थॉट कि शायद यूनिवर्सल मैसेज है कुछ मेरे लिए। एंड आई नीड 90,000 रुपीज़। मेरे पास जो मेरे एस थे उसमें थे, बट अगर उसमें से मैं निकालती भी तो भी आई थिंक वो 3 to 4 डेज़ लगता है, 3 to 4 वर्किंग डेज़। सो और मुझे वो 2 दिन में चाहिए थे। सो जब मैंने वो वीडियोस देखा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस वो आते कि वो सेम एंजल नीतिका, हर तीसरा चौथा वीडियो एंजल नीतिका के बारे में था। सो आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं, एंजल चाहते हैं कि मैं उनकी मदद लूँ इस बारे में। सो मैं ऐसे बैठी हुई थी, दोपहर का टाइम था, मैं अपना काम कर रही थी ऑफिस का, मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। सो आई थॉट कि ट्राई करने में क्या जाता है, मेरा कुछ पैसा तो खर्च हो नहीं रहा है। सिर्फ एनर्जी तो जा रही है, और वो भी एनर्जी एक हायर एनर्जी है। सो उसमें ऐसा होता है, एंजल नीतिका का एक सिंबल रहता है। अगर आप गूगल पे ढूंढेंगे या पेन पे ढूंढेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। सो उस जो सिंबल है उसको अपने सामने रखना होता है और बोलना होता है एंजल नीतिका। उसमें ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते एंजल नीतिका मेरा ये कर दो या काम कर दो, उसमें वो रिस्पेक्ट की भावना आनी चाहिए। इट मीन्स कि एंजल नीतिका, डियर एंजल नीतिका, प्लीज़ आप मेरी ये विश पूरी कर दो। इट मीन्स वो विश कोई भी हो सकती है कि मेरा ये इंटरव्यू हो गया पर मुझे प्लीज़ जॉब चाहिए, डियर नीतिका प्लीज़ मेरे लिए ये जॉब दिला दो। या फिर एंजल नीतिका, डियर एंजल नीतिका प्लीज़ मेरे लिए अ, इतने पैसे कहीं से भी अरेंज कर दो। तो आपकी जो भी विश है उसको आप प्रेजेंटेज में भी बोल सकते हैं या उनको रिक्वेस्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जैसा आपको अच्छे से फील है। सो मैंने जो बोला था, डियर नितिका थैंक यू मेरे लिए 19,000 रुपीज़ अरेंज करने के लिए। मैंने इसे ऐसे ही बोला था, और कुछ मैंने 30 बार एक साथ लगातार बोला था। मैंने सोचा इतना ही बोल के देख लेते। उसके बाद में मैंने उसको लेट गो कर दिया, मैंने वापस से उनको याद ही नहीं किया। और इसके बाद आपको ये कहना होता है कि जब ये मेरा काम हो जाएगा, मतलब चीज़ें जो मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी, तो इसके बदले मैं आपके लिए ग्रीन कैंडल जलाऊंगी, या इसके बदले में एज अ फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगी। इट मीन्स मैं बहुत सारे लोगों को इस बारे में बताऊंगी। इवन आई डिड द सेम थिंग। और अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, इट मीन्स मैं उनके नाम को ही स्प्रेड कर रही हूँ। बट ये ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली मेरे लिए चीज़ें मैनिफेस्ट हुई है तभी बता रही हूँ, अदरवाइज मैं चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं करती हूँ। मैं अपने माइंड प्रोग्रामिंग पे ही ज़्यादा यकीन करती हूँ। बट मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देख लेते हैं क्या जाता है इसको करने में। बट ऑब्वियसली एंजल्स तो होते ही हैं, वो आपकी मदद के लिए ही होते हैं। आप जब भी उनको याद करोगे अपने हाई वाइब्रेशन में जाके, एक अलाइनमेंट में जाके, वो आपके मदद के लिए ज़रूर आएंगे। सो आई सेड, डियर नितिका थैंक यू मेरे लिए 90,000 रुपीज़ अरेंज करने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू। इसके बदले मैं आपके लिए ग्रीन कैंडल जलाऊंगी और मैं आपके नाम को स्प्रेड करूंगी। आप दोनों में से कोई एक चॉइस भी रख सकते हैं, मैंने दोनों ही चॉइस रखी कि मैं आपके लिए ग्रीन कैंडल जलाऊंगी और आपके नाम को स्प्रेड करूंगी पब्लिकली। और विद इन 2 डेज़, एक था कि मेरा कुछ कंपनी की साइड से जो आपके जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उस टाइम पे जो कुछ आपके पे आते हैं वो आए। और उसके बाद लगातार, मीन्स उस 2 दिनों में लगातार मेरे पास सेशन की बुकिंग है। तो वो 19,000 नहीं हुआ, वो अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ हुए मेरे पास। तो मेरे पास लगातार कुछ 7-8 मेरे पास सेशंस की बुकिंग आई। उसके बाद ऑब्वियस है ये जो मेरा क्या कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन की जो क्लास थी उसकी बुकिंग, तो वो सब मिला के अप्रॉक्स वो 1 लाख से ज़्यादा ही गया था। येस, 1 लाख से ज़्यादा ही गया था। सो मैंने तो सिर्फ 90 के लिए सोचा था, बट उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल गया। सो अगर आपके अंदर फेथ है, आप बिलीव है आपके अंदर ये भावना है कि चीज़ें आपके लिए बेटर वे में काम करेंगी। आपने अगर अपने यूनिवर्स से, अपने एंजल से कुछ मांगा है, अपने पूर्वजों से कुछ मांगा है, तो ऑब्वियस है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपके लिए ही बैठे हैं ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, ताकि आपको उनके ऊपर और फेथ हो सके, ताकि आप उनके साथ और अलाइंड हो सके। ये सारे लोग हमारे लिए ही हैं, हमारे कंफर्ट के लिए ही हैं।
हमारी सुध बस इनको गलत चीज़ों की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता और आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। सो जो भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, मैं बोलती हूँ एक बार इस चीज़ को ट्राई करके देखो। मैंने ट्राई किया है और वैसे आपने देखा होगा मेरी कोई भी वीडियो जिस तरीके की नहीं रहती है कि ये कर लो वो कर लो, बट हाँ मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए काम करी, बट मेरे लिए इसलिए भी काम किया क्योंकि उन चीज़ों को मैंने लेट गो कर दिया। फिर मैंने बोला ठीक है, और मेरा कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम आता है, मैं बोलती हूँ भगवान ये चीज़ है, अभी ये मेरे हाथ में नहीं, अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं तुरंत कर लेती, बट ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, सो आप करके दो मुझे। आप देखो आपको कैसे अरेंज करना है, आप करके दो। तो वो चीज़ मैंने अपने एंजल पे छोड़ दिया, एंजल नितिका के ऊपर छोड़ दिया कि आप ये मुझे करके दो, एंड मैंने उसके लिए एडवांस थैंक यू पहले ही बोल दिया। इवन यू कैन ट्राई, है ना? बस आपका फेथ रहना चाहिए, आपके अंदर सरेंडर करने की भावना रहनी चाहिए, आपके अंदर लेट गो रहना चाहिए, उसके बाद चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं। ठीक है, मैंने किसी की वीडियोज़ ही देखी थी, मेरा बना बनाया नहीं है। मैंने किसी की वीडियोज़ ही देखी थी, कोई तो होंगे एस्ट्रोलॉजर जिनको मैं इंस्टा पे ऐसे स्क्रॉल करते-करते आता और मैंने वहाँ से वीडियो देखी, और उसके अलावा उस बहुत सारी नितिका, नितिका, एंजल नितिका करके आ रहे थे। सो आई थॉट कि एक तो ट्राई लेना चाहिए, शायद ये मेरे लिए ही होगा। मैंने ट्राई किया है, मेरे लिए काम कर रही है। आप चाहे तो अपने लिए भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, बट याद रहे चीज़ें बेटर वे में होनी चाहिए, गलत तरीके से कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है। ओके, थैंक यू सो मच। एंड मैं आज अपना वो पोस्ट डाल दूँगी जो नेक्स्ट मेरी मैनिफेस्टेशन क्लास आ रही है। लोग चक्रा हीलिंग के लिए कह रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मेरे अंदर जो एनर्जी है वो अभी चक्रा हीलिंग अलाउ नहीं कर रही है। आई डोंट नो क्यों, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। अदरवाइज़ चक्रा हीलिंग की तो भी शायद दूसरी बैच आ रही होती, मतलब इस साल में। बट पता नहीं क्यों अंदर से वो चीज़ें अलाउ नहीं कर रही हैं। लेट मी अगेन कनेक्ट विथ माय यूनिवर्स क्योंकि पता नहीं क्यों अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं चक्रा वापस से लेके आऊँ। तो शायद इसकी वजह से मैं रुकी हुई हूँ। अदरवाइज़ अभी तक तो चक्रा की बैच मैं अनाउंस कर भी चुकी होती। सो थोड़ा वक़्त देते हैं। आएगी शायद अप्रैल मिड में आएगी या फिर मई में आएगी। अभी मैं भी कन्फर्म नहीं हूँ, तो शायद 2 दिन बाद अनाउंस कर दूँ। मुझे वो अलाइनमेंट में आना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, और कहीं न कहीं अभी मेरे अंदर का इनर बीइंग मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है चक्रा के लिए, और शायद इसीलिए ये नहीं आ रहा है। जब मैं अनाउंस करूँगी उस टाइम पे शायद 1 पीपल हो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 100 हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, 2 हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी मेरे अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही है, इसलिए शायद चक्रा की बैच भी नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड राधे राधे।